नमस्कार, वेलकम बैक। कल रात ईरान ने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी मिस्टेक कर ली और डोनाल्ड ट्रंप वहां मारेंगे जहां पर दर्द भी होगा और दिखा भी सकते नहीं। और आपको क्या लगता है कि एक तरफ तो उनकी जो गवर्नमेंट है ईरान की, वो भाग रही है पीस डील को साइन करने के लिए, और दूसरी तरफ जो आईआरजीसी के जानवर हैं वो दिखा रहे हैं पूरे दुनिया को कि रियल बॉस वो हैं। उन्होंने एक हाई एंड ड्रोन यूएसए का था कि इजराइल का था, उसको शूट डाउन कर दिया। कहां पर? स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के ऊपर। ये वही स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है जिसके ऊपर डील इनकी गवर्नमेंट कर रही है और पीछे से खमेनी अपना काम कर रहा है। यानी कि दो फैक्शंस हैं ईरान के अंदर, दोनों ऑपोजिट चल रहे हैं। या कह लीजिए मुसलमान का स्टाइल यही है, एक हाथ आपके पैरों में। जैसे वेस्ट बंगाल में पहले इनका एक हाथ था हमारी गर्दन के ऊपर, अब पैरों में है। जैसे देखा कि पुलिस के डंडे लग रहे हैं, इमीडिएटली पैरों में आके बोलना शुरू कर देंगे, जी हम जय श्री राम बोलने के लिए तैयार हैं, हमें तो भारत से प्यार ही पड़ा है, हमें डंडे मत मारिए। ये टिपिकल स्टाइल है मुसलमानों का, और वही वो ईरान के थ्रू दिखा रहे हैं। एक तरफ बमबारी हो रही है, ड्रोन्स को गिरवाया जा रहा है, और दूसरी तरफ उसी कंट्री से जिसके ड्रोन्स गिरवा रहे हैं वहां से माफिया ये मांगते हुए दिखाई दिए। अब आपको लगेगा कि भाई जो मिडिल ईस्ट की जो पीस डील है वो कुछ घंटों में साइन होने वाली है, और ये दुनिया की मोस्ट एक्सप्लोसिव ये डील होगी मॉडर्न हिस्ट्री के अंदर, अगर ट्रंप ने ये कर दिया। कहां पे मारा है ये बाद में बताता हूं, लेकिन जो क्लोज डोर्स हैं उसके अंदर जो ग्लोबल चेस बोर्ड है उसको पूरा शटर करके रख दिया। जैसे हम ये बात कर रहे हैं, हाईएस्ट जो स्टेक्स की डिप्लोमेटिक ड्रामा है दुनिया का, वो चल रहा है एक सीक्रेसी के अंदर। जो वेन्यू है वो ईरान में था, वहां से पहले पाकिस्तान गया, अब पाकिस्तान से शिफ्ट होकर वो चला गया है कतर के अंदर। आपको मालूम है कि जितने भी जिहादी हैं उनकी मीटिंग्स हमेशा कतर में ही करवाई जाती हैं। अब जो ईरान का स्पीकर है मोहम्मद, देखिए दरिंदगी होगी तो मोहम्मद तो आएगा ही, मोहम्मद गालिबाफ। फॉरेन मंत्री है अब्बास अरागची। ये दोनों चले गए दोहा में कतर के अंदर, वहां पर मीटिंग कर रहे हैं कतर के प्राइम मिनिस्टर के साथ, अमीर के साथ, और जो उनका सेंट्रल बैंक का चीफ है उसके साथ मीटिंग्स हो रही हैं। अब जो ये सूट्स बूट डाल के जाते हैं वहां पे काले रंग के स्माइल्स हैं, वो आपको बेवकूफ़ बनाने के लिए, उसके ऊपर जाने की जरूरत नहीं है। ये कोई सिंपल जेंटल नेगोशिएशन नहीं है दोस्तों, एक डिप्लोमेटिक एम्बुश है जो क्रिएट किया जा रहा है ईरान की तरफ से भी और अमेरिका की तरफ से भी। क्यों? क्योंकि कतर पहले पाकिस्तान ने ट्राई किया ये पीस डॉल टॉक्स को ओके होने के लिए, लेकिन फेल हो गया। अब कतर ट्राई कर रहा है, वो भी फेल हो जाएगा, क्योंकि इसके अंदर प्लेयर एक नहीं है, प्लेयर्स मल्टीपल हैं, और हर सिंगल ग्लोबल प्लेयर वो काम कर रहा है आज की डेट में कि किसी तरीके से ये ट्रेड डील साइन हो जाए, या ट्रेड डील हो जाए, या सरेंडर की डील ईरान की वो साइन हो जाए। यूनाइटेड स्टेट्स एक ही काम कर रहा है कि वो ईरान को कॉर्नर करने की कोशिश कर रहा है, और उसने अमेरिका ने सारे प्लेयर्स को इकट्ठा करके जो मिडिल ईस्ट के हैं वो फोर्स करवा रहे हैं ईरान को सरेंडर करने के लिए। लेकिन जो चाइना है, चाइना ने भी अपनी रस्सियां वहां पर वो खींचनी शुरू कर दी हैं। अभी अभी पता लगा कि जो पाकिस्तान का आर्मी चीफ है सो कॉल्ड आसिम मुनीर, उसको बुलाया है कि तू कुत्तों की तरह बैठा है वहां पर ईरान के पास, मेरे पास आ। ही इज फ्लाइंग टुडे टू बीजिंग। वहां पर प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ऑलरेडी 3 दिन से यहां पर पड़े हैं पैरों में। उन्होंने बोला यार एक आदमी कल हमारे लिए काफ़ी नहीं है, तुम मेरा एक बूट पॉलिश करो, दूसरा आसिम मुनीर अब यहां पर आकर बूट पॉलिश करेगा। क्यों? क्योंकि चाइना के साथ दो हरकतें हुई। पहली बात यह है कि वहां पर ट्रेड डील्स या ये जो नेगोशिएशंस हैं ईरान के साथ, ये कौन सी नेगोशिएशंस हो रही हैं वो चाइना को पता ही नहीं है। ही इज़ नॉट सेटिस्फाइड विद द आंसर्स गिवन बाय शहबाज शरीफ। दूसरा, आपको मालूम है बलोचिस्तान में उसके ग्वादर पोर्ट के पास क्या ब्लास्ट किया, भी मज़ा आ गया। 80-90 तो कॉकरोच पाकिस्तान आर्मी के मारे गए, पूरी ट्रेन तबाह हो गई, और साथ में बलोचियों ने दिखा दिया, और बलोची नहीं, बलोचिस्तान के फ्रीडम फाइटर्स ने दिखा दिया अब वो चाइनीज़ को यहाँ पर टिकने नहीं देंगे। तो दो चीज़ें हैं जिसके लिए आसिम मुनीर को बुलाया गया चाइना के अंदर। दे आर नॉट सेटिस्फाइड फ्रॉम आसिम मुनीर, नीदर दे आर सेटिस्फाइड फ्रॉम द पॉलिटिकल प्रॉमिसेस गिवन बाय शहबाज शरीफ। अब बीजिंग क्या कर रहा है? बीजिंग डिमांड कर रहा है कि मिलिट्री का जो चीफ है वो खुद इन पर्सन यहाँ पर आए। उसे बुलाया गया और उसी घंटे की मोहलत थी, 1 घंटे में तुझे चाइना फ्लाई होकर आना है, एंड ही हैज ऑलरेडी गॉन। सेकेंडली, चाइना एक और चीज़ कर रहा है कि जो ये सरेंडर की डील है ईरान की, अगर वो साइन हो रही है उसकी पूरी टर्म्स एंड कंडीशंस मेरे से पूछे बिना तुम साइन नहीं करवाओगे, क्योंकि पाकिस्तान
चाइना को लगता है बहुत बड़ा एक स्टेक होल्डर है इसके अंदर। आप इंसैनिटी देखिए पूरे सेटअप की, यूएसए, कतर, पाकिस्तान और अब चाइना, ये सारे मिलकर ईरान को स्क्वीज करने की कोशिश कर रहे हैं कि ईरान कहीं हमारे कंट्रोल से बाहर ना निकल जाए। इसको बोलते हैं, मैं पहले बोला था, मारेंगे वहां डोनाल्ड ट्रंप जहां पर इनको दर्द भी होगी और दिखा भी नहीं सकते। ऊपर से काम और किया जो कि बॉम्बशेल है ट्रंप की तरफ से। ट्रंप ने बोल दिया सऊदीज, इजराइल, कतर, ओमान, यूएई, पाकिस्तान, इन सबको बोल दिया अब सारे बैठ जाओ एक टेबल के ऊपर, साथ में तुर्की भी, सीरिया भी, और इब्राहिम अकॉर्ड को साइन करो। इसका मतलब है आपको इजराइल को रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा, उसकी एग्जिस्टेंस को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। अपने पासपोर्ट पे लिखा है कि हमारा जो आदमी है वो इजराइल नहीं जा सकता, वो आपको डिलीट करना पड़ेगा। उसके बाद अब सारे मिलकर ईरान को नीचे बिल्कुल घुटनों पे लेके आने का काम आप सभी कीजिए। अब ये ब्रिलियंट मूव क्यों है? क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने बोल दिया मिडिल ईस्ट को, अरब्स को, ये आपका एरिया है, आप इसको सुधारने के लिए, कंट्रोल करने की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये आप ले लीजिए, और जो प्रॉब्लम्स हैं आपकी इस एरिया में इसको सॉल्व कीजिए। आज अगर ईरान प्रॉब्लम है इसको सॉल्व आप कीजिए, कल को पाकिस्तान बनने वाला है इसको सॉल्व आपने करना है इकट्ठे मिलकर। इजराइल आपके साथ जुड़कर जिसकी बमबारी कर रही होगी वो कर देगा। दोस्तों, मैंने आपको याद होगा 2 दिन पहले क्या बोला था कि डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं कि जो मिडिल ईस्ट की कंट्रीज़ हैं वो खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी ले। जो ईरान के पास स्टेट ऑफ हॉर्मुज है या जो खार्ग आइलैंड्स है वो यूएई को कंट्रोल करने के लिए देने वाला है। आप देखेंगे आगे जाकर जो ईरान का तेल है वो यूएई वो हैंडल करने वाला है, वो ओपेक से ऑलरेडी बाहर निकल चुका है। ये सारी कड़ियाँ जुड़ी हुई हैं। आई फॉलो द मनी, आई कम टू नो व्हाट इट माइट बी पॉसिबिलिटी। अब ईरान को क्या किया? ईरान को पहले तो ट्रंप ने कंप्लीटली सराउंड करवाया, पैसे बंद कर दिए, तेल बिकना बंद हो गया। उसके बाद टाइम भी नहीं है अपने आप को बचाने के लिए। आखिरी था दोस्त, यही उम्मा मुल्क वाले, वो भी पीछे हटने शुरू हो गए। वो इब्राहिम अकाउंट साइन करने को तैयार है। दोस्तों, एक तरफ तो हो गया यहाँ पर जहाँ पे डिप्लोमेट्स पसीने आ रहे हैं उनको दोहा में बैठकर, लेकिन जो ईरान की मिलिट्री है उसने कंप्लीटली रेकलेस काम कर दिया। कल रात को उन्होंने हाई टेक का एक स्पाई ड्रोन था, उसे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के ऊपर शूट डाउन कर दिया। मैंने आपको शुरू में बता दिया था। नाउ ये वही वाटर्स हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के जहां पर ड्रोन को गिरवाया गया है, जो कि खुलवाने के लिए ऑलरेडी इनकी गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर है। वो दोहा में बात कर रहे हैं, दो ऑपोजिट्स काम हो रहे हैं, यानी कि वो ऊपर से भी ये कर रहे हैं और नीचे से भी कोई ना कोई गंद डालने की कोशिश कर रहे हैं। एक तरफ तो इनकी जो गवर्नमेंट है वो रिलीफ के लिए भीख मांग रही है, और दूसरी तरफ ये ट्रिगर कर रहे हैं, एक हार्ड हैंड दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई आप हमारे ऊपर ट्रस्ट नहीं कर सकते। ईरान ये दिखाने की कोशिश कर रहा है कि लीवरेज अभी भी हमारे पास है, लेकिन जो हार्श रियलिटी है वो ये है कि इनके पास 0 ऑप्शंस है, इन्हें सरेंडर करना पड़ेगा। और यह कि मुसलमान मरते मरते भी गंद डाल के जाएगा, वही काम ये कर रहे हैं। अब हर चीज बॉयल डाउन कर रही है सिर्फ 2 पॉइंट्स के ऊपर। डोनाल्ड ट्रंप बोलते हैं कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज तुम्हारी जागीर नहीं है, ये दुनिया के इंटरनेशनल वाटर्स हैं, इसके ऊपर ये फ्री एंड फ्लो होना चाहिए हर एक चीज। अगर आप इसको अलाउ करेंगे तो ईरान का तेल मैं बिकने दूंगा। और दूसरी तरफ एक और बोल दिया उसको कि जो ये आप ये 2-2 मिलियन ये जो मांगते हो हर शिप के ऊपर से, ये बंद करना पड़ेगा। और दूसरा, जो यूरेनियम आपने रखा हुआ है उसे आपको 100% सरेंडर करना पड़ेगा। सरेंडर एक्सपर्ट आसिम मुनीर को इसलिए भेजा गया था कि भैया तू तो जमांदरू सरेंडर वाली कौम है, तुम ईरान को समझाओ कि सरेंडर करते कैसे हैं। वेस्टर्न पावर्स ने आसिम मुनीर को सिर्फ इसी काम के लिए यूज किया था, एंड दे आर डिमांडिंग कि ईरान को बोलो सरेंडर कर जितना तुम्हारा न्यूक्लियर एम्बिशन है वो खत्म करे, और जो चाबियां हैं यूरेनियम की वो हमें दे दी जाए। बस ये 2 पॉइंट्स हैं, ये अगर सारे सॉल्व हो गए तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। अब ईरान की जो प्राइड है, 80 मुसलमान, वो प्रेस्टीज जो इनकी होती है कि हम सुअर को फॉलो करने वाले सुअर, ये जो है वो जा नहीं सकती। लोगों को लगता है कि यार ईरान कभी भी यूरेनियम को नहीं छोड़ेगा, वो कभी भी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खोलेगा नहीं। उनको लगता है कि ईरान के ऊपर आप ट्रस्ट नहीं कर सकते। लेकिन मेरा अपना मानना है कि दुनिया गलत है। ईरान के पास कुछ है ही नहीं, ना दोस्त है, ना पैसा है, ना प्राइड है, कुछ नहीं रहा इनके पास। ऊपर से आसिम मुनीर जैसा आदमी जब उनको आकर बताएगा कि तुमने सरेंडर कैसे करना है पैंटें उतार कर, तो ईरान के पास कोई और चारा होगा नहीं। अब ईरान के पास क्या है कि अगर वो ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खोल देता है, यूरेनियम छोड़ देता है,
भाई कितना यूरेनियम है ईरान के पास, ये तो अमेरिका को भी पता नहीं है। अमेरिका बोलता है इनके पास 480 ग्राम है। अगर ईरान बोले मेरे पास तो 400 ही है, 80 अपने पास रख ले, तो कल को जाकर दोबारा से वो पाकिस्तान के साथ मिलकर वो बॉम्ब बना सकता है। और यही चीज़ें आसिम मुनीर ईरान को समझा भी रहा है कि तुम ड्रैग आउट करो, तुम एनर्जाइज करो अपने आप को, सरेंडर कर दो अभी, लेकिन बाद में दोबारा से बॉम्ब बनाने के ऊपर तुम काम करना, हम बिल्डअप हम करेंगे तुम्हारे साथ मिलकर। इसलिए जो ये टाइम है, अमेरिका भी टाइम को बाई करने की कोशिश कर रहा है, ईरान भी एक टैक्टिकल प्लानिंग कर रहा है आज की डेट में, कैसे अपने आप को लॉन्ग टर्म के लिए बचाना है, कैसे जो फ्रीज किए हुए फंड्स हैं उसको रिलीज करवाना है, कैसे न्यूक्लियर बॉम्ब को अगले 2-4-5 साल में उसको बनाना है, और दुनिया को दोबारा से हॉस्टेज कैसे बनाना है। दोस्तों, आज की डेट में ईरान के पास चॉइस नहीं है, उसे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खोलना पड़ेगा ताकि उसका तेल वो बिकना शुरू हो जाए। दे आर ब्रीडिंग कैश, उनके पास ऑयल तो निकल रहा है लेकिन स्टोरेज करने की फैसिलिटी नहीं है, उनको समंदर में अपने ऑयल को वो फेंकना पड़ रहा है। इसलिए अगर उसे पैसा चाहिए, उसे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खोलना पड़ेगा और अपना यूरेनियम सरेंडर करना पड़ेगा। दे हैव टू साइन दिस एग्रीमेंट, और अब्राहम अकॉर्ड को भी साइन करना पड़ेगा। तभी बोल रहा हूँ, इनकी जो इज्जत है वो बिल्कुल नीचे फेंक कर समंदर में, गटर में, उसके बाद डॉक्यूमेंट को साइन करना पड़ेगा। इसको बोलते हैं हमेशा के लिए नाक काटना। लेकिन अगर आपको लगता है कि सिर्फ अमेरिका का प्रेशर है, एक कंट्री और है, वो है हमारी इजराइल। नेतन्याहू, उन्होंने क्या बोला, वो भी गए कमरे में और उन्होंने जो टेम्परेचर था कमरे का थोड़ा सा और इंक्रीज कर दिया। नेतन्याहू गए पब्लिकली एक स्टेटमेंट दिया उन्होंने कि भाई उन्होंने अब थोड़ा सा हाथापाई करनी शुरू कर दी है डोनाल्ड ट्रंप के साथ। मैसेज बड़ा क्लियर है कि सरेंडर तुम करवा रहे हो ईरान को, मैं इनके ऊपर जो बमबारी है वो बंद नहीं करूंगा, क्योंकि आपने ईरान को तो सीधा कर दिया, लेकिन जो हमास है, हाउतीज है, हिजबुल्ला है, वो जानवर तो अभी भी बाहर बैठे हैं। अगर डील के अंदर ये चीज़ों को इंक्लूड नहीं किया गया कि भाई हाउतीज और हिजबुल्ला ये सारे हमारे ऊपर, इजराइल के ऊपर अटैक नहीं करेंगे, ये दरिंदगी का काम बंद नहीं करेंगे, तो मैं इस एग्रीमेंट को एक्सेप्ट नहीं करने वाला। जीरो कॉम्प्रोमाइज नेतन्याहू ने बोल दिया। अगर ये चीज़ें साथ में नहीं हुई तो बमबारी बंद नहीं होगी। और लेबनान का जो एरिया ऑलरेडी इजराइल अपने कब्जे में कर चुका है, साउथ ऑफ लेबनान का, वो छोड़ने वाला नहीं है। अब ईरान को डेस्परेटली आकर उसे ये चीज़ भी माननी पड़ेगी कि जो प्रॉक्सीज हैं उसको भी वो कंप्लीटली डिस्ट्रॉय करेगा या बंद करेगा। उसके बिना इजराइल इस एग्रीमेंट को एक्सेप्ट करने वाला नहीं है। ये आखिरी कील है ईरान की, जिसके ऊपर 50 साल से काम किया। ये दरिंदों को खुद खत्म करना पड़ेगा ईरान को। सो ये सब कुछ हो रहा है। तो नाउ वी आर, वेयर आर वी स्टैंडिंग राइट नाउ? एक तो ड्रोन शूट डाउन हो गया, वो मैंने बता दिया आपको। पोस्चरिंग जो है वो ये है कि हम सरेंडर करने को तैयार हैं, और जो वॉल्स हैं वो क्लोजअप हो रही हैं तेहरान के अंदर। अब दोबारा से वही 24 घंटे की घड़ी टिक टिक करनी शुरू कर गई है कि प्ले आउट क्या होगा। या तो एक हिस्टोरिकल मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग वो साइन हो जाएगी आज या कल में, जहाँ पर ये पूरा का पूरा जो मैप है वो रीड्रॉ होने वाला है। अगर तो ये एग्रीमेंट साइन हो गया, जहाँ पर ईरान को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खोलना पड़ेगा, यूरेनियम को सरेंडर करना पड़ेगा। अगर तो साइन कर दिया तो एक टेम्पररी ब्रीदर है जो पूरी दुनिया को आने वाला है। क्योंकि टेम्पररी क्यों बोल रहा हूँ, आप कभी भी इस्लामिक कंट्री के ऊपर विश्वास कर ही नहीं सकते। हमें 1000 साल से पता था, अमेरिका को और वेस्ट वालों को आज समझ आ रही है। और दूसरा ये है, अब मुझे साइन हो गया, अगले 60 दिन के लिए पॉज हो जाएगा ये जो वॉर है। उसके बाद यूरेनियम निकाला जाएगा और ढूंढा जाएगा और कौन सी चीज़ें हैं जो वहाँ से ईरान से बाहर निकालनी है। और उसके बाद ईरान फिर वही काम करेगा जो करना है उसने। लेकिन ट्रंप के लिए बहुत मैसिव एक ग्लोबल विक्ट्री उसके बाद मिल जाएगी। ईरान के पास इज्जत कभी थी नहीं, थोड़ी सी और कम हो जाएगी इनकी, इनको फ़र्क नहीं पड़ता, मूछें इसलिए कटवाते हैं ये लोग। दूसरी तरफ से ट्रंप है, वो जो ग्लोबल इकॉनमी आज ब्लीड कर रही है वो थोड़ा सा वो कम हो जाएगा, ऑयल के प्राइसेस कम होने शुरू हो जाएंगे। ट्रंप को जब एक ग्लोबल विक्ट्री मिलेगी तो ये सूट करता है अमेरिका को, लेकिन ये सूट करता है इजराइल को भी। और तीसरा, क्योंकि ईरान के पास पैसे आने शुरू हो जाएंगे, वो दोबारा से बॉम्ब बनाने शुरू कर देंगे, दोबारा से हाउतीज हिजबुल्ला को वो फंडिंग करने शुरू कर देंगे। वो कहेंगे यार हमने अगर अल्लाह की झूठी कसम खाई थी कि हम इनको फंड नहीं करेंगे, अगर करना शुरू भी कर दिया तो की फ़र्क पड़ता है, हमारी तो फितरत है। तो ईरान को भी सूट करता है। तो यह देखिए कि अगर ये MOU साइन होता है तो सारे जो स्टेक होल्डर्स हैं उनको सूट करता है। और ऊपर से मिडल ईस्ट वो अब्राहम अकॉर्ड साइन करने को तैयार है ताकि अपने एरिया का जो जिम्मा है वो खुद लें।
सो ईरान साइनिंग अ डील, वो एक तरफ तो साइन डील करने के लिए पेन हाथ में पकड़ा हुआ है और दूसरे हाथ में उन्होंने मिसाइल अपने हाथ में रखी हैं। शैडो वॉर ईरान का कभी खत्म होगा ही नहीं। बस अगर ये एग्रीमेंट साइन होता है, वो सिर्फ क्लॉक को रीसेट करेगा कि जो ईरान की टुकाई आपने आज रोकी है, वो आपको साल 2 साल के बाद वो दोबारा करनी पड़ेगी। और पाकिस्तान ने जो समझाया है ईरान को कि डोनाल्ड ट्रंप जब तक बैठा है तब तो तुम्हें पंगे लेने की जरूरत नहीं है। जब अगली रजीम आएगी, इमीडिएटली दोबारा से हमारे से बॉम्ब लेकर दुनिया को दोबारा से हॉस्टेज डाल लेना। तो ये चीज़ें हैं जो आज हो रही हैं। गलती ईरान ने कल कर दी, अब इसकी प्राइस वो क्या पे करता है, ये आपको वक्त बताएगा। थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम।